में जिन सबका सहभाग रहा है, एक उद्बोधन रहा है डॉक्टर मणि का, डॉक्टर मोहम्मद का और डॉक्टर बालमुकुंद जी का मार्गदर्शन रहा है इतिहास लेखन को लेकर के। उन सबके साथ सारे विद्वजनों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं रामदेव जी को आमंत्रित करता हूँ। जी डॉक्टर रामदेव जी नमस्कार और धन्यवाद सत्यनारायण जी। ये अपने आप में एक अनुपम प्रयोग और प्रयास था कि हिंदुस्तान के कोने कोने से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को समझा। इसकी पृष्ठभूमि तो काफ़ी लंबे समय से बन रही थी, लेकिन आज वो हम सब लोगों के बीच में चरितार्थ हुई है। इस वेबिनार में आए हुए अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन मंत्री माननीय बालमुकुंद जी, दीपक जी जो हमारे क्षेत्रीय प्रचारक हैं, पिंपलीकर जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जो मध्य प्रदेश का पूरा दायित्व जिनके ऊपर है, डॉक्टर आनंद मिश्र, संतोष शर्मा, मोहम्मद साहब और मणि जी जिन पर यह विचार गोष्ठी केंद्रित थी। मुझे अध्यक्षीय दायित्व के साथ साथ धन्यवाद भी आप सभी लोगों को देना है। हम काफ़ी लंबे समय से ये सुनते चले आ रहे हैं कि इतिहास का लेखन विकृत हाथों और मानसिकता के द्वारा हुआ है, जिसने हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, हमारे अभिलेखों को, हमारी जीवन धारा को बदलने के प्रयास किए हैं। तथ्यों को तोड़ा गया है, उनको छुपाया गया है, उनको दबाया गया है, विकृत किया गया है। और एक बहुत बड़ी बात कि जो नॉन एग्जिस्टिंग फोर्स है या जो नॉन एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं, उनको एग्जिस्ट करने या उनको स्थापित करने का प्रयास शताब्दियों से भारत में हुआ है। उनका इतिहास लेखन सब्जेक्टिव था, उनकी अनुभूति और उनके विचार सब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव नहीं। परंतु इतिहास का लेखन हमेशा वस्तुपरक और ऑब्जेक्टिव होता है। सभी के प्रति यथावत और समान दृष्टि रखते हुए इतिहास लेखन की परंपरा भारत की रही है। राजनीतिक घटनाओं की, राजाओं की जय विजय और पराजय का इतिहास भारत का नहीं रहा है। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा, चाहे वो श्रुति परंपरा हो, चाहे वो लेखन परंपरा हो, सांस्कृतिक चेतना को बिखेरने की परंपरा का इतिहास रहा है। हमें यह बात भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारे इतिहास का बोध बहुत सशक्त और दृढ़ है। इसीलिए तो 1000 वर्षों तक हमारे इतिहास का मर्दन और दमन करने के पश्चात भी हमारे इतिहास के यथार्थ और वास्तविकता के चित्रण को कोई रोक नहीं पाया। जो सत्य है वो लिखना, बिना आधार के न बोलना, न लिखना, न अनुभव करना, और हमारे इस अतीत को वर्तमान में जिंदा रखने का काम इतिहास के द्वारा किया गया, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंपराओं का संरक्षण
परंपराओं का संवर्धन और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना कुछ छिद्रान्वेषण किए हुए स्थानांतरित करने का काम एक इतिहासकार करता है। और वो इतिहासकार करता है जो हिस्टोरिकल एथिक्स से बंधा हुआ हो। सामाजिक राजनीतिक परिवेश और सांस्कृतिक परिवेश की जो संकीर्णताएं हैं, जिसमें धर्म है, परंपरा है, जाति है, भाषा है, इन सब से ऊपर उठकर जो अपनी दृष्टि से देखता है वह सही अर्थों में इतिहासकार कहलाता है। एक बात और, राम जन्मभूमि के विवाद को मैं विवाद शब्द इसलिए कह रहा हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि अन्य वर्ग और धर्म के अनुयायियों के लिए मक्का मदीना है, रोम है, ठीक उसी प्रकार से भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि है। इसमें इतिहासकारों ने जो अनुभव और जो साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत किए, पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा उन्होंने जो साक्ष्य दिए, उन्होंने तर्क नहीं दिया। तर्क विश्लेषण और विवेचना का विषय है। उन्होंने जो साक्ष्य लिखे और दिए वे अपने आप में स्वतः रहस्य का उद्घाटन करते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि औपनिवेशिक काल में और मुगल काल में तो ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से भी तथ्यों को हमने विवादित बना दिया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना था, यह हम सभी जानते हैं। जनमानस की भावनाएं बहुत लंबे समय तक अनुत्तरित नहीं रही और अंततः उच्चतम न्यायालय के द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी किया गया। इतिहास के साक्ष्य कभी मिटते नहीं हैं, मिटाए नहीं जा सकते। हमें आज के संदर्भ में इतिहास परक दृष्टि रखनी चाहिए और भविष्य के साथ, भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान की स्थिति के साथ उसकी विवेचना करना चाहिए। वहाँ म्यूजियम बने राम जन्मभूमि के साथ साथ, लेकिन एक शोध केंद्र भी बने जिसमें ऐसे स्कॉलर पैदा हों या उन स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप दी जाए, जीवन उनका उसी में डिवोट किया जाए कि वो उन तथ्यों की, जो तथ्य आज पुरातात्विक दृष्टि से हमारे सामने हैं, उनकी समीक्षा करें, विवेचना करें। और उच्चतम न्यायालय ने जैसे दूध का दूध, पानी का पानी किया है, उसने तो भूमि के विवाद के ऊपर विषय करे, लेकिन हम अपने भावनाओं, अपनी अनुभूतियों, अपने अनुभव और जिस मानस के साथ भारतीय हिंदू जिंदा रहता है उसमें और नए प्रकार के प्रयोग करें। यहाँ आप सब लोग आए, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाओं के पात्र हैं। जैसा कि यह कार्यक्रम आरंभ होने के पहले 663 पंजीयन हो चुके थे। हमारा संगठन बहुत बड़ा है, वेबिनार का स्कोप बहुत छोटा है। यदि चाहें तो हम इसमें 50,000 व्यक्तियों को भी इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन
जो जो निर्देश और जो नीतियां बनी हैं वो स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर स्कॉलर्स को एक दूसरे के साथ बैठाना, उनके साथ विमर्श करना, और यह सब इसलिए कि विमर्श के निष्कर्ष पर और ज्ञान पर किसी एक का एकाधिकार नहीं है। किसी गांव में, गली कस्बे में वो विवेचना आ सकती है जो जीवन भर स्कॉलर्स काम करता रहता उसके मस्तिष्क में नहीं आए। इसलिए एक बार पुनः आप सबका आभार, आप सबको धन्यवाद।